क्या आपने कभी सोचा है इन नंबर्स के पीछे क्या राज छुपे हैं? न्यूमेरोलॉजी यानी नंबर्स की भाषा समझना ये एक बहुत पुराना तरीका है जिंदगी को समझने का। कहते हैं हर नंबर का एक वाइब्रेशन होता है जो हमारे नेचर, हमारे अच्छे बुरे गुण और हमारी किस्मत पर असर डालता है। तो चलिए आज हम न्यूमेरोलॉजी की इस दुनिया में जाएंगे और जानेंगे 1 से 9 तक के नंबर्स के बारे में और उनके मतलब के बारे में, लेकिन 8 नंबर को छोड़कर। इन नंबर्स को समझकर हम अपने बारे में और अपने आसपास के लोगों के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं न्यूमेरोलॉजी के इस सफर पर और इन नंबर्स के पीछे छुपे राजों को जानते हैं। नंबर 1, ये नंबर है आजादी का, एम्बिशन का और लीडरशिप का। ये वो लोग हैं जो अपने रास्ते खुद बनाते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। जिनका भी ये लाइफ पाथ नंबर होता है वो पैदा ही लीडर होते हैं। ये लोग अपने विचारों और कार्यों से दूसरों को प्रभावित करते हैं और हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इनके अंदर कुछ कर गुजरने का जुनून होता है, दुनिया में अपनी पहचान बनाने का। ये लोग अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और कभी हार नहीं मानते। ये खुद पर बहुत यकीन रखते हैं और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। हर काम में सबसे बेहतर करना चाहते हैं। ये लोग अपने आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से हर चुनौती का सामना करते हैं। जैसे कि ओपरा विनफ्री, जो 1 नंबर वाली पर्सनालिटी की एक मिसाल है। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उन्होंने बहुत छोटी सी जगह से शुरुआत की थी और आज वो मीडिया की दुनिया का एक बड़ा नाम है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों का पीछा करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से लाखों लोगों को इंस्पायर किया है। उनकी सफलता की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची लगन और मेहनत से हम किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। हाँ, ये भी सच है कि कभी-कभी ये लोग थोड़े इम्पेशेंट हो जाते हैं या दूसरों पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन ये अपनी गलतियों से सीखते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं। अगर ये लोग टीम वर्क करना सीख जाएं और दूसरों के साथ मिलकर काम करना सीख जाएं, तो ये और भी बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं। ये लोग अपने नेतृत्व कौशल से न केवल खुद को बल्कि अपनी टीम को भी सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। नंबर 2 यानी डिप्लोमेसी, साथ मिलकर काम करना और शांति। ये वो लोग होते हैं जो हर जगह शांति और संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते हैं। जिनका भी लाइफ पाथ नंबर 2 होता है वो पैदाइशी पीस मेकर होते हैं। ये लोग हमेशा दूसरों के बीच के मतभेदों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। दूसरों की भावनाओं को समझना, उनकी तकलीफ समझना, ये इनकी फितरत में होता है। ये लोग बहुत ही संवेदनशील होते हैं और दूसरों की भावनाओं को गहराई से महसूस कर सकते हैं। इन्हें ऐसे माहौल में काम करना पसंद होता है जहां सब मिलकर काम करते हैं और वहां इनकी ये कला, लोगों को मिलाने की कला, बहुत काम आती है। ये लोग टीम वर्क में माहिर होते हैं और किसी भी ग्रुप में सामंजस्य बिठा सकते हैं। जैसे कि दलाई लामा, जो नंबर 2 पर्सनालिटी की एक मिसाल है, जो हमेशा शांति और भाईचारे की बात करते हैं। उनकी बातें और उनके विचार हमेशा लोगों को प्रेरित करते हैं। ऐसे लोग बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत मजबूत भी, और जहां भी जाते हैं अपने साथ शांति का माहौल लेकर जाते हैं। ये लोग अपने आसपास के माहौल को भी शांत और सुखद बना देते हैं, लेकिन दूसरों को खुश करने के चक्कर में ये लोग कभी-कभी अपनी ख्वाहिशों को दबा देते हैं। ये लोग अक्सर अपनी इच्छाओं और जरूरतों को पीछे छोड़ देते हैं ताकि दूसरों को खुश रख सकें। अगर ये लोग खुद के लिए आवाज उठाना सीख जाएं और अपनी सीमाएं बनाना सीख जाएं, तो ये लोग अपने रिश्तों में और भी संतुलन और खुशी पा सकते हैं। खुद के लिए खड़ा होना और अपनी सीमाओं को पहचानना इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 3 यानी क्रिएटिविटी, खुद को एक्सप्रेस करना और कम्युनिकेशन। जिनका भी ये लाइफ पाथ नंबर होता है उनके अंदर एक अलग ही कला होती है। ये लोग लाइफ को पूरी तरह से जीना जानते हैं। दूसरों से बात करने में, उन्हें अपनी बात समझाने में ये माहिर होते हैं। अपने चार्म से, अपनी बातों से ये सबको अपना बना लेते हैं। जैसे कि मशहूर आर्टिस्ट साल्वाडोर डाली, जो नंबर 3 पर्सनालिटी की एक मिसाल है। अपनी अलग तरह की इमेजिनेशन से भरी कला से उन्होंने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया था। ये दिखाता है कि नंबर 3 वालों के अंदर कितनी क्रिएटिविटी होती है। हाँ, ये भी सच है कि कभी-कभी अपनी बातों को जाहिर करने के चक्कर में ये लोग थोड़े बिखरे हुए लग सकते हैं या अपना काम टालने लगते हैं। अगर ये लोग थोड़ा फोकस करना सीख जाएं और थोड़े डिसिप्लिन्ड हो जाएं, तो अपनी इसी क्रिएटिव एनर्जी से ये बहुत कुछ कर सकते हैं। नंबर 4
यानी प्रैक्टिकलिटी, स्थिरता और कड़ी मेहनत। जिनका भी ये लाइफ पाथ नंबर होता है वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, रिलायबल होते हैं और जिंदगी में हर काम सोच समझकर एक तरीके से करते हैं। ये लोग मेहनत करके पक्की नींव रखकर कुछ ठोस बनाना पसंद करते हैं, जैसे कि ओपरा विनफ्रे की दोस्त और सहयोगी गेल किंग, जो एक सफल पत्रकार, लेखिका और टीवी पर्सनालिटी हैं। गेल नंबर 4 की मेहनत और लगन की एक जीती जागती मिसाल है। लेकिन हाँ, कभी कभी ये लोग अपनी प्रैक्टिकलिटी के चक्कर में कुछ नया करने से डरते हैं, बदलाव से डरते हैं। अगर ये लोग थोड़ा फ्लेक्सिबल होना सीख जाएं, तो जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव का सामना आसानी से कर पाएंगे। नंबर 5 यानी एडवेंचर, आजादी और हर तरह के काम करने की काबिलियत। जिनका भी ये लाइफ पाथ नंबर होता है वो बहुत क्यूरियस होते हैं, हर चीज जानना चाहते हैं, नई नई जगहों पर जाना चाहते हैं। इन्हें बदलाव पसंद होता है, कुछ नया करना पसंद होता है और हमेशा कुछ नया सीखते रहते हैं। जैसे कि एंजेलिना जोली, जो नंबर 5 पर्सनालिटी की एक मिसाल है। वो अपने काम के जरिए दुनिया भर में मानवता की मदद करती हैं। ऐसे लोग पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं और सबके लिए उनके दिल में प्यार होता है। लेकिन हाँ, कभी कभी अपनी इसी आजादी के चक्कर में ये लोग बेचैन रहते हैं, एक जगह टिक कर नहीं रह पाते। अगर ये लोग अपनी जिंदगी में थोड़ा बैलेंस लाना सीख जाएं, थोड़ा स्थिर होना सीख जाएं, तो ये और भी खुश रह सकते हैं। नंबर 6 यानी प्यार, परिवार और तालमेल। जिनका भी ये लाइफ पाथ नंबर होता है वो दूसरों की देखभाल करने वाले होते हैं, बहुत प्यार करने वाले होते हैं और अपने और अपनों के लिए एक प्यार भरा खुशहाल माहौल बनाना चाहते हैं। ये लोग बहुत अच्छे लिसनर होते हैं और जरूरतमंद लोगों की मदद हमेशा तैयार रहते हैं। जैसे कि अमिताभ बच्चन, जो नंबर 6 पर्सनालिटी की एक मिसाल है। वो अपने परिवार को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं और अपने काम के जरिए समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। लेकिन हाँ, कभी कभी दूसरों की ज्यादा परवाह करने के चक्कर में ये लोग खुद को भूल जाते हैं। अगर ये लोग अपनी सीमाएं बनाना सीख जाएं और अपनी जरूरतों को भी महत्व देना सीख जाए, तो ये अपने रिश्तों में संतुलन बना पाएंगे। भाग्यांक 8 शक्ति और सामर्थ्य। भाग्यांक 8 वाले व्यक्ति को शक्ति, सामर्थ्य और प्रबंधन की क्षमता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। यह संख्या आर्थिक सफलता, नेतृत्व और दुनिया में प्रभावशाली बनने की प्रवृत्ति को दर्शाती है। भाग्यांक 8 के लोग आमतौर पर स्थिरता और सुसंगति को महत्व देते हैं और अपनी मेहनत और प्रतिबद्धता के माध्यम से बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। शक्ति और प्रभाव। भाग्यांक 8 वाले व्यक्ति में अद्वितीय शक्ति और प्रभाव की विशेषताएं होती हैं। वे स्वाभाविक रूप से नेता होते हैं और उनके पास अन्य लोगों को प्रेरित करने और मार्गदर्शन करने की शक्ति होती है। वे बड़े विचार और दृष्टिकोण रखते हैं और अपनी योजनाओं को साकार करने में विश्वास रखते हैं। उनकी शक्ति और सामर्थ्य उन्हें प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में भी सफल बनाते हैं। आर्थिक सफलता। भाग्यांक 8 वाले व्यक्ति आमतौर पर आर्थिक दृष्टिकोण से सफल होते हैं। वे वित्तीय मामलों में कुशल होते हैं और अपने व्यावसायिक प्रयासों में निरंतर सफलता प्राप्त करते हैं। उनकी मेहनत, धैर्य और परिश्रम उन्हें आर्थिक समृद्धि की ओर ले जाता है। वे निवेश, व्यवसाय और वित्तीय प्रबंधन में अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हैं और बड़ी वित्तीय उपलब्धियों की ओर अग्रसर होते हैं। संघर्ष और अवसर। भाग्यांक 8 के लोग अपने जीवन में कई बार संघर्षों का सामना करते हैं, लेकिन वे कभी हार मानने वाले नहीं होते। वे अपनी कठिनाइयों को अवसरों में बदलने की क्षमता रखते हैं। उनका आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प उन्हें किसी भी चुनौती को स्वीकार करने और उसे पार करने में मदद करता है। वे अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए तर्कसंगत और रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। सामाजिक जिम्मेदारी। भाग्यांक 8 वाले लोग अपनी शक्ति और संसाधनों का उपयोग समाज के लाभ के लिए करते हैं। वे सामाजिक जिम्मेदारी को समझते हैं और अक्सर अपने समुदाय की सेवा में सक्रिय रहते हैं। उनकी भौतिक और व्यक्तिगत उपलब्धियां उन्हें समाज में एक सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए प्रेरित करती हैं। प्रेरणादायक हस्तियां। भाग्यांक 8 के उदाहरण के रूप में आप स्वामी विवेकानंद, बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स जैसी प्रमुख हस्तियों को देख सकते हैं। इन व्यक्तियों ने अपनी शक्ति, आर्थिक समझ और सामाजिक प्रभाव के माध्यम से दुनिया को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी जीवन यात्रा भाग्यांक 8 के गुणों को उजागर करती है, जैसे नेतृत्व,
आर्थिक सफलता और सामाजिक योगदान। निष्कर्ष, भाग्यांक 8 की शक्ति, सामर्थ्य और आर्थिक सफलता इसे एक प्रभावशाली और प्रेरणादायक संख्या बनाती है। इस नंबर के प्रभाव में रहने वाले लोग अपने जीवन में बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं और अपनी शक्ति का उपयोग समाज के लाभ के लिए करते हैं। अगर आप अपने भाग्यांक 8 के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो इसे अपने जीवन में लागू करके देखें और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ें। नंबर 7 यानी खुद के बारे में सोचना, एनालिसिस करना और ज्ञान की प्यास। जिनका भी ये लाइफ पाथ नंबर होता है, वो बहुत जिज्ञासु होते हैं, छुपे हुए सच को जानना चाहते हैं, जिंदगी के रहस्यों को समझना चाहते हैं। ये बहुत गहराई से सोचते हैं और अक्सर अकेले में रहकर खुद को और दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मशहूर लेखिका और कार्यकर्ता मलाला यूसुफज़ई, जो नंबर 7 पर्सनालिटी की एक मिसाल है। ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, कभी-कभी अपनी इसी सोच के चक्कर में ये लोग दुनिया से कटे हुए लगते हैं। अगर ये लोग लोगों से जुड़ना सीख जाएं, तो इनकी जिंदगी और भी खुशहाल हो सकती है। नंबर 9 यानी दया, सहानुभूति और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की चाहत। ये लोग अपने दिल में एक गहरी संवेदनशीलता और करुणा रखते हैं, जो उन्हें दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करती है। जिनका भी ये लाइफ पाथ नंबर होता है, वो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, ये लोग हमेशा अपने आसपास के लोगों की भलाई के लिए तत्पर रहते हैं। ये लोग बहुत दयालु होते हैं और बिना किसी स्वार्थ के लोगों की सेवा करना चाहते हैं। इनकी दयालुता और सहानुभूति का कोई मोल नहीं होता और ये हमेशा दूसरों के दर्द को समझने की कोशिश करते हैं। इनकी दया की कोई सीमा नहीं होती और ये अक्सर न्याय, समानता और सबकी भलाई के लिए लड़ते हुए दिखाई देते हैं। ये लोग समाज में बदलाव लाने के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं और अपने कार्यों से दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। जैसे कि मदर टेरेसा, जो नंबर 9 पर्सनालिटी की एक मिसाल है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गरीबों की सेवा में लगा दी और उनकी सेवा भावना ने दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गरीबों की सेवा में लगा दी। उनकी निस्वार्थ सेवा और करुणा ने उन्हें एक महान व्यक्तित्व बना दिया और उनकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। ऐसे लोग निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं कि वो एक बेहतर दुनिया बनाने में अपना योगदान दें। ये लोग अपने कार्यों से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाँ, कभी-कभी दूसरों की मदद करने के चक्कर में ये लोग अपनी जरूरतों को भूल जाते हैं। ये लोग अपने आप को इतना व्यस्त कर लेते हैं कि अपनी खुद की देखभाल करना भूल जाते हैं। अगर ये लोग अपनी सीमाएं बनाना सीख जाएं और खुद का भी ध्यान रखें, तो ये अपना ये काम ज्यादा समय तक कर पाएंगे। खुद की देखभाल करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना दूसरों की मदद करना, ताकि ये लोग अपनी सेवा भावना को लंबे समय तक बनाए रख सकें। न्यूमरोलॉजी खुद को और अपनी दुनिया को समझने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है। हालांकि ये हमारी किस्मत का फैसला नहीं करता, लेकिन ये हमें अपनी ताकत, कमजोरियों और जिंदगी के अलग-अलग रास्तों के बारे में बताता है। न्यूमरोलॉजी की मदद से हम अपने जीवन के मकसद को समझ सकते हैं, मुश्किलों का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं और एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। ये तो बस शुरुआत है। आप भी न्यूमरोलॉजी की दुनिया में कदम रखें और अपनी जिंदगी का ब्लूप्रिंट समझें। जैसे जैसे आप इसके बारे में और जानेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप अपनी जिंदगी को और भी मकसद, अर्थ और सच्चाई से भर पाएंगे।